रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम इकबाल। खुदी के आरफों का मुकाम ये यार शाही, खुदी के आरफों का मुकाम यार शाही, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से। सदर आली मुकाम, अगर खुदी एक जिस्म तसव्वुर कर लिया जाए और इस जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले लहू की सदा बनकर आज मैं वक़्त के अवानों में खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ सदाए वक़्त बुलंद करने आया हूँ। और अगर ऐसे अल्फाज का कयूर का जामा पहनाया जाए तो आज मौजू इकबाल का शेर शेर दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नाए ज़माना नाए सुबह व शाम पैदा कर। मेरा तराक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तराक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सदर ज़ीज़ी वक़ार, खुदी को सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों ने बहुत कुछ सुना होगा, ये बहुत से दलाइल देने वालों ने दलाइल दिए होंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि खुदी आज तक ना कोई पा सका और ना कोई अश्कार कर सका। अगर खुदी के मौजू को जानना है तो जाओ शहीद करबला से पूछो, कासिम तकरार से पूछो, गजनी के यलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो। अगर कहीं से इसका जवाब ना मिले तो मेरे पास आ जाओ, मेरे लहजे कार तार रहेगा, पूछो तो पता चलेगा कि खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी हिम्मत है, खुदी हिम्मत है, खुदी की नफी है, खुदी रब को पालने का नाम है। और ये बात अजब दलील नहीं बल्कि एक मुसलमान हकीकत है। जरा मेरे साथ आए, हम तारीख की उंगलियों को पकड़कर अपने माजी को देखें तो क्या देखते हैं। अगर जब मुसलमान खुदी से भरपूर तौहीद का परचम उठाए, सबीलल्लाह की अमली तस्वीर बने, जब बढ़े तो बढ़ते ही चले गए सदर आली मुकाम। बस देखता हूँ अपने आप को, आज की नौजवान नस्ल को। सदर आली मुकाम, आप हैरान होंगे। मैं देखता हूँ अपने इकबाल को, इनके खुदी के दर्स को, और सोचता हूँ, फिर आलम तख्लीक में डूब जाता हूँ। इसका अंजाम अफसरदगी के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये परेशान होता हूँ लेकिन उम्मीद पर आती है, लेकिन क्या करें और जाएं तो जाएं कहाँ। 9 नवंबर का दिन खुशी का दिन है, लेकिन सदर अली वकार मैं खुशी मनाऊं तो किस तरह मनाऊं जब मासूम का कातिल आम मेरी आंखों के सामने चक्कर काटता हो। तो आप बताएं मैं खुशी मनाऊं तो किस तरह मनाऊं। सदर अली मकाम, जब मासूमों की सस्कियां मेरे कानों में गूंजती हो तो आप बताएं मैं खुशी किस तरह मनाऊं। बल्कि सदर अली वकार, आप मैं एक डॉक्टर इकबाल की रूह से सवाल करता हूँ, बल्कि सदर अली वकार मैं डॉक्टर इकबाल की रूह से सवाल करता हूँ, आपने हमें ये मुकाम क्यों दिया, इतना मर्तबा कैसे कैसे आपने हमें शहीन कह दिया, मर्द मोमन कह दिया, मर्द मुजाहिद कह दिया, जिसकी अजानों से शब्रस्तार कांप उठते हैं, जिनकी हैबत से सराबा दरिया हो जाते हैं, जिनकी ठोकर से दो दो नील सहरा वो दरिया हो जाए, जिनकी हैबत से पहाड़ राही हो जाए। मगर इकबाल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस मुकाम के काबिल नहीं, हरगिज नहीं थे। हमने शहीन का मतलब ही नहीं जाना, हमने अपनी इज्जतों के सौदे कर लिए, हमने अपनी माओ बहनों की इज्जतें नालाम कर दी। सदर अली मकाम, ये पाकिस्तान वो इकबाल का पाकिस्तान नहीं। हूँ इकबाल, तेरे देश का क्या हाल बताऊं दका तो मर खप गया, अब किसको जगाऊं, जिस खेत से दका को मैसर नहीं रोजी, इस खेत की हर गोशा गंदम को जलाऊं। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल बताऊं, जिस देश के कोचे कोचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती को उगाती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ बच्चे और बूढ़े भी आहों से पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरम भी जिंदान में डाले जाते हों, जहाँ बिन्नत हवा सरे आम तबके के ताब पे नचती हो, जहाँ जिस देश में कातल गुंडों को अशराफ छुड़ा के ले जाएं, जिस देश कोर्ट कचहरी में सरे आम सरम्याम इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश के मुंशी काजी मुजरिम से पूछ के लिखते हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर
पुलिस के नाके हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जान लें, जिस देश का हाकिम जालिम हो जिसकी ना सुने मजलूमों की, जिस देश का आदिल बहरा हो जो जो आए ना सुने मजबूरों की, जिस देश के हर एक चप्पे चप्पे पर हर सिमत फैशी फैली हो, जिस देश में बिन्नत हवा चादर दाग से मैली हो, जिस देश में सादा लोग इंसानों की वहदों पे टाले जाते हों, जिस देश में अब भी उस्ताजा बच्चों की धमकियां देते हों, जिस देश के कोचे कोचे में कानून की धज्जियां उड़तियां हों, जिस देश के कोने कोने में कानून की धज्जियां उड़ती हों, जिस देश के कोने कोने में इज्जत की बोलियां लगती हों, इस देश के रहने वालों पर आवाज़ उठाना वाजिब है, इस देश के रहने वालों पर आवाज़ उठाना वाजिब है। वालेकुम।